नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे राज्य की सैर पर निकल रहे हैं जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उत्तराखंड की। हिमालय की गोद में बसा ये खूबसूरत राज्य अपने मनोरम दृश्यों, पवित्र नदियों और हरी भरी वादियों के लिए जाना जाता है। लेकिन दोस्तों, उत्तराखंड की खूबसूरती केवल यहीं तक सीमित नहीं है। यहाँ की समृद्ध जैव विविधता इसे और भी खास बनाती है। यहाँ आपको कई राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व और जैव मंडलीय संरक्षित क्षेत्र देखने को मिलेंगे जो वन्य जीवों और दुर्लभ वनस्पतियों का घर है। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से उत्तराखंड के इन अद्भुत नेशनल पार्क्स और रिजर्व्स की सैर करते हैं और यहाँ के प्राकृतिक खजाने के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम आते हैं भारत के सबसे पुराने और प्रसिद्ध नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। 1936 में स्थापित यह पार्क उत्तराखंड के नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल जिलों में फैला हुआ है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क अपनी समृद्ध बाघ आबादी के लिए जाना जाता है। यहाँ आपको बाघों के अलावा हाथी, तेंदुआ, भालू, हिरण, सांभर और कई अन्य वन्यजीव भी देखने को मिलेंगे। यह पार्क पक्षी प्रेमियों के लिए भी किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ आपको 600 से भी ज्यादा प्रजातियों के पक्षी देखने को मिल सकते हैं, जिनमें किंगफिशर, तोता, कठफोड़वा और मोर शामिल हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में आप जीप सफारी, एलिफेंट सफारी और ट्रैकिंग का आनंद ले सकते हैं। यहाँ की खूबसूरती को करीब से निहारने के लिए आप यहाँ स्थित रिजॉर्ट या गेस्ट हाउस में भी रुक सकते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना का उद्देश्य बाघों का संरक्षण करना था और आज भी यह पार्क बाघ संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह पार्क न सिर्फ भारत की बल्कि पूरी दुनिया की एक अनमोल धरोहर है। अब हम चलते हैं उत्तराखंड के एक और खूबसूरत नेशनल पार्क राजाजी नेशनल पार्क की ओर। 1983 में स्थापित यह पार्क देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल जिलों में फैला हुआ है। राजाजी नेशनल पार्क अपनी विशाल हाथी आबादी के लिए जाना जाता है। यहाँ आपको हाथियों के अलावा तेंदुआ, भालू, हिरण, चीतल और सांभर जैसे वन्यजीव भी देखने को मिलेंगे। यह पार्क पक्षी प्रेमियों के लिए भी किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ आपको 400 से भी ज्यादा प्रजातियों के पक्षी देखने को मिल सकते हैं, जिनमें भारतीय मोर, तोता, कठफोड़वा और बुलबुल शामिल है। राजाजी नेशनल पार्क में आप जीप सफारी, ट्रैकिंग और रिवर राफ्टिंग का आनंद ले सकते हैं। यहाँ की खूबसूरती को करीब से निहारने के लिए आप यहाँ स्थित रिजॉर्ट या गेस्ट हाउस में भी रुक सकते हैं। राजाजी नेशनल पार्क को 2015 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, जो यहाँ के बाघ संरक्षण के प्रयासों को दर्शाता है। यह पार्क उत्तराखंड की समृद्ध जैव विविधता का प्रतीक है। अब हम आते हैं उत्तराखंड के सबसे ऊंचे और सबसे खूबसूरत नेशनल पार्क नंदा देवी नेशनल पार्क में। 1982 में स्थापित यह पार्क चमोली जिले में स्थित है। नंदा देवी नेशनल पार्क को 1988 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। यह पार्क अपनी अनूठी हिमालयी जैव विविधता के लिए जाना जाता है। यहाँ आपको हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग, भारल, थार और कई अन्य दुर्लभ वन्यजीव देखने को मिलेंगे। यहाँ आपको कई दुर्लभ औषधीय पौधे भी मिलेंगे, जो इस पार्क को और भी खास बनाते हैं। नंदा देवी नेशनल पार्क में ट्रैकिंग का अनुभव अविस्मरणीय होता है। यह पार्क प्रकृति प्रेमियों और साहसिक लोगों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। चैप्टर 4 वैली OF फ्लावर्स नेशनल पार्क, फूलों की घाटी। अब हम चलते हैं उत्तराखंड के एक और खूबसूरत नेशनल पार्क वैली ऑन फ्लावर्स नेशनल पार्क की ओर। 1982 में स्थापित यह पार्क चमोली जिले में स्थित है। वैली ऑन फ्लावर्स नेशनल पार्क को 1988 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। यह पार्क अपने दुर्लभ और रंग बिरंगे फूलों के लिए जाना जाता है। यहाँ आपको लगभग 300 प्रजातियों के फूल देखने को मिलेंगे, जो मानसून के मौसम में खिलते हैं और पूरी घाटी को रंग बिरंगा बना देते हैं। ये पार्क तितलियों और पक्षियों की कई प्रजातियों का भी घर है। वैली ऑन फ्लावर्स नेशनल पार्क में ट्रैकिंग का अनुभव अविस्मरणीय होता है। ये पार्क प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफरों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। अब हम बात करते हैं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की, जो भारत का पहला टाइगर रिजर्व था। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इसकी स्थापना की गई थी। यह रिजर्व जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और इसके आसपास के क्षेत्रों को मिलाकर बनाया गया है।
कॉर्बेट टाइगर रिजर्व बाघों की एक स्वस्थ आबादी का घर है। यह रिजर्व बाघ संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अब हम चलते हैं राजाजी टाइगर रिजर्व की ओर, जिसे 2015 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। यह रिजर्व राजाजी नेशनल पार्क और इसके आसपास के क्षेत्रों को मिलाकर बनाया गया है। राजाजी टाइगर रिजर्व बाघों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीच एक महत्वपूर्ण टाइगर कॉरिडोर के रूप में कार्य करता है। यह रिजर्व बाघों के लिए एक सुरक्षित आवास प्रदान करता है और उनके आवागमन को सुगम बनाता है। अंत में हम आते हैं नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में, जो 1988 में स्थापित किया गया था और 2004 में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। यह रिजर्व नंदा देवी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क को मिलाकर बनाया गया है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है। यहाँ आपको ग्लेशियर, ऊंची चोटियां, घने जंगल, नदियां, झीलें और घास के मैदान देखने को मिलेंगे। यह रिजर्व कई दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों का घर है, जिनमें हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग, भारल और थार शामिल हैं। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व प्रकृति प्रेमियों और शोधकर्ताओं के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। तो देखा दोस्तों, उत्तराखंड के ये अद्भुत नेशनल पार्क्स और रिजर्व्स प्रकृति का एक अनमोल तोहफा है। यहाँ की जैव विविधता, मनोरम दृश्य और शांत वातावरण आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। तो देर किस बात की, अगली बार जब भी आप छुट्टियों पर जाने का प्लान बनाएं, तो उत्तराखंड को जरूर शामिल करें और यहाँ के प्राकृतिक खजाने का आनंद लें। नमस्ते दोस्तों, उत्तराखंड के वन्य जीव अभयारण्यों की अद्भुत दुनिया में आपका स्वागत है। यह जगह एडवेंचर और खूबसूरती का अद्भुत संगम है, जहां प्रकृति अपने सबसे अनोखे रूप में जीवंत हो उठती है। आज हम आपको ले चलेंगे उत्तराखंड के कुछ प्रमुख वन्य जीव अभयारण्यों की सैर पर। हिमालय की ऊंची चोटियों से लेकर घने जंगलों तक हम उन जीवों और पौधों की खोज करेंगे जो इस क्षेत्र को अपना घर कहते हैं। तो अपने बैग पैक करो, अपने जूते पहनो और हमारे साथ इस अविस्मरणीय सफर पर निकल पड़ो। हमारा पहला पड़ाव है नंदौर वन्यजीव अभयारण्य, जो अपनी ऊंची चोटियों और घने जंगलों के लिए जाना जाता है। यहाँ की हवा पाइन और देवदार के पेड़ों की खुशबू से सराबोर है और कहीं न कहीं से पहाड़ी झरनों की आवाज सुनाई देती है। यह अभयारण्य दुर्लभ कस्तूरी मृग का घर है, जो अपनी नाभि में पाई जाने वाली कस्तूरी के लिए जाना जाता है। यह मृग घने जंगलों में छिपकर रहता है और इसे देख पाना किसी चुनौती से कम नहीं है। लेकिन चिंता मत करो दोस्तों, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि इस मायावी प्राणी की एक झलक आपको दिखा सकें। हमारी नजरें जमीन पर ताजा पैरों के निशान और टूटी हुई टहनियों पर टिकी रहेंगी, जो कस्तूरी मृग की मौजूदगी का संकेत देती है। ध्यान से देखो, क्या तुम्हें वो दिखा? हाँ, वहाँ एक कस्तूरी मृग है। कितना खूबसूरत और फुर्तीला जानवर है। इसकी फुर्ती देखकर मुझे हैरानी होती है। यहाँ पर भूरे भालू भी पाए जाते हैं, जो आकार में विशाल और ताकतवर होते हैं। इन्हें देखकर सावधान रहना बहुत जरूरी है। हमेशा याद रखें, जंगल इनका घर है और हमें हमेशा सम्मान और सावधानी से पेश आना चाहिए। सेराव, एक प्रकार का पहाड़ी बकरी, भी इस क्षेत्र में पाई जाती है। ये चट्टानों पर चढ़ने में माहिर होती है और इनकी फुर्ती देखते ही बनती है। नंदौर वन्यजीव अभयारण्य हमें याद दिलाता है कि प्रकृति कितनी विविध और अद्भुत है। यह हमें सिखाता है कि हमें धरती के साथ सामंजस्य बिठाकर रहना चाहिए और उसके जीवों की रक्षा करनी चाहिए। अब हम आ चुके हैं मसूरी वन्य जीव अभयारण्य, जो अपनी हरियाली और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। यहाँ पर आपको चीड़, देवदार और बांज के घने जंगल देखने को मिलेंगे, जो कई प्रकार के जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं। यहाँ का सबसे खूबसूरत पक्षी है मोनाल, जिसे हिमालयी मोर भी कहा जाता है। इसकी रंगीन और चमकदार पूंछ देखते ही बनती है। मोनाल को अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है और इसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। लेकिन सावधान, ये पक्षी शर्मीला होता है और इसे देखने के लिए आपको धैर्य रखना होगा। इसके अलावा यहाँ पर सांभर, जंगली सुअर, लंगूर और कई प्रकार के पक्षी देखने को मिलते हैं। सांभर एक प्रकार का हिरण यहाँ बहुतायत में पाया जाता है। ये देखने में बेहद खूबसूरत होता है और इसकी सींग इसकी शान में 4 चांद लगा देती है। जंगली सुअर भी यहाँ के जंगलों में घूमते हुए दिखाई दे जाते हैं। ये सर्वभक्षी होते हैं और फल, जड़ और छोटे जीवों को खाते हैं।
मसूरी वन्य जीव अभयारण्य हमें सिखाता है कि प्रकृति में हर एक जीव का अपना महत्व है। यह हमें याद दिलाता है कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए और उसके संतुलन को बनाए रखने में अपना योगदान देना चाहिए। अब हम आ चुके हैं विनसर वन्य जीव अभयारण्य, जो अपनी खुली घास के मैदानों और छोटी झाड़ियों के लिए जाना जाता है। यहाँ की जलवायु शुष्क है और यहाँ पर आपको थार, कांकड़ और घुरल जैसे जीव देखने को मिलेंगे। थार एक प्रकार का हिरण यहाँ के शुष्क वातावरण में रहने के लिए पूरी तरह से अनुकूलित है। यह पानी के बिना लंबे समय तक जीवित रह सकता है और अपनी प्यास बुझाने के लिए ओस की बूंदों और पौधों की नमी का उपयोग करता है। कांकड़ एक प्रकार का हिरण यहाँ की चट्टानी पहाड़ियों पर निवास करता है। ये देखने में बहुत ही सुंदर होता है और इसकी लंबी मुड़ी हुई सींग इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देती है। घुरल एक प्रकार की जंगली भेड़ यहाँ की ऊं